हेलो फ्रेंड्स, 25 जनवरी 2024 से इंडिया और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज मैच स्टार्ट होने वाली है। 25 तारीख को इंडिया और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। दोनों ही टीमें बहुत अच्छी टीमें हैं, तो मैच काफ़ी रोमांचक होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको इस मैच के लिए ड्रीम 11 की परफेक्ट टीम बताऊंगा। ड्रीम 11 के लिए ग्राउंड लीग, स्मॉल लीग, हेड टू हेड तीनों ही लीगों के लिए परफेक्ट टीम बताऊंगा, जिससे आप अच्छा विन करोगे। उससे पहले वेन्यू डिटेल्स, पिच रिपोर्ट, हेड टू हेड रिकॉर्ड, प्लेस की करंट फॉर्म, किस प्लेयर को पिक करना है, किसको ड्रॉप करना है, सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें इस मैच का वेन्यू क्या रहने वाला है, तो वेन्यू रहने वाला है राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, हैदराबाद का। इंडिया में खेला जाने वाला है, हैदराबाद, साउथ इंडिया में। अगर हम बात करें पिच किस तरह की रहने वाली है हैदराबाद की, तो पिच मेनली बॉलिंग रहने वाली है। जैसा कि आजकल सारे टेस्ट मैचों में आप देख रहे हो, बॉलिंग की फ्रेंडली पिच ही बन रही है। तो मैच 2-3 दिन, 3 दिन से ज़्यादा चल ही नहीं पा रहा है। 3 दिन में मोस्टली मैचेस खत्म हो जा रहे हैं, चाहे इंडिया में हो रहे हैं चाहे बाहर हो रहे हैं। इंडिया में रहते हैं तो स्पिन फ्रेंडली रहते हैं, और इंडिया के बाहर रहते हैं तो पेसर्स फ्रेंडली रहते हैं। तो पिच बॉलिंग फ्रेंडली ही रहने वाली है। और अगर हम बॉलिंग में भी बात करें तो स्पिनर्स को अच्छी मदद रहने वाली है। स्पिनर्स को बहुत अच्छी मदद मिलने वाली है। जैसे कि इंडिया के ज़्यादातर मैचेज होते हैं, टेस्ट मैचेज में स्पिनर ही हावी रहते हैं, पेसर्स को इतनी मदद नहीं रहती है। और अगर हम बैटिंग की बात करें तो जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करना ही डिसाइड करेगी, क्योंकि चौथी इनिंग में आते आते पिच बहुत ही खराब हो जाती है। तो फर्स्ट इनिंग में ही बैटिंग करना चाहेंगे, चौथी इनिंग में कोई भी टीम बैटिंग करना नहीं चाहेगी, अगर हम इस मैच की बात करें तो। अगर हम वेदर की बात करें तो वेदर ओवरकास्ट रहने वाला है, कोई बारिश जैसी संभावना नहीं है, साफ रहने वाला है मौसम। थोड़ा बादल वगैरह रह सकता है, लेकिन बारिश बारिश जैसी कोई संभावना नहीं है। तो मैच पूरा होने वाला है, पांचों दिन मैच अच्छा चलने वाला है। अगर हम एवरेज स्कोर पर नज़र डालें तो 237, अभी टेस्ट के हिसाब से 237 बहुत ही कम है। जैसा कि बताया, पिच बॉलिंग फ्रेंडली ही रहने वाली है। तो कोई भी टीम, अगर मैं बात करूं पहले इंडिया की, अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो 300 प्लस या 350 प्लस आराम से स्कोर करके जा सकती है, क्योंकि इंडिया की टीम की बैटिंग स्ट्रांग दिख रही है। और अगर हम दूसरी बात बात करें इंग्लैंड की, अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करते हैं तो उनकी भी बैटिंग लाइनअप अच्छी है। जो रूट वगैरह हैं, बेरिस्टो हैं, अच्छे बेन स्टोक हैं, तो 300 प्लस वो भी स्कोर करके जा सकते हैं। तो फर्स्ट इनिंग में स्कोर अच्छा बनने वाला है, उसके बाद की इनिंग में स्कोर इतना अच्छा नहीं बनेगा। अगर हम बात करें तो यहाँ के मैच, टेस्ट मैचों में टोटल 157 विकेट गिरे हैं, उनमें से 100 पेसर ने लिए हैं, 57 स्पिनर्स ने लिए हैं। लेकिन ये काफ़ी पहले का, अगर हम बात करें पेसर्स के विकेट हैं, जो रिसेंटली विकेट हैं वो स्पिनर्स के ही हैं, 57 मोस्टली। जैसा कि पिच रिपोर्ट भी आई है, करंट पिच रिपोर्ट जो मैंने देखी है जिस तरह से आई है, वो स्पिन फ्रेंडली ही विकेट होने वाली है पिछले कुछ सालों से। जैसा कि देख रहे होंगे, पूरी स्पिन फ्रेंडली ही रहने वाली है इंडियन पिचों की विकेट। जडेजा, अश्विन अच्छा करके जाते हैं, तो मोस्टली स्पिन फ्रेंडली ही रहने वाली है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पिनर लेके चलेंगे, और अच्छे पेसर्स लेके भी चलेंगे। तो थोड़े बॉलर्स ज़्यादा पिक करेंगे, क्योंकि टेस्ट मैचों में बॉलर्स की ज़्यादा एडवांटेज रहता है, अच्छे पॉइंट दिला के जाते हैं। तो उसी तरह से हम अपनी टीम में बॉलर्स को पिक करके चलेंगे। अगर लास्ट 5 ईयर में हम रिकॉर्ड पे नज़र डालें, हेड टू हेड इंडिया और इंग्लैंड के बीच, तो टोटल 9 मैच अभी तक खेले गए। इंडिया ने 5 मैच जीते, इंग्लैंड ने 3 मैच जीते, एक मैच ड्रॉ रहा है, और एक का कोई रिजल्ट नहीं आया है। और अगर हम दोनों ही टीमों के रिसेंट मैचेस पे नज़र डालें, इंडिया और इंग्लैंड के लास्ट 5 मैचों की, टेस्ट मैचों की, तो इंडिया ने 5 में 2 जीते हैं, 2 में हार मिली और एक ड्रॉ रहा है। भाई इंग्लैंड की बात करें तो सेम उनका भी है, 2 में हार मिली है, 2 में जीत मिली और एक ड्रॉ रहा है, अगर हम 5 मैचों के रिकॉर्ड की बात करें रिसेंट की तो। अगर इंडिया और इंग्लैंड के बीच हुए मैचेस पे हम नज़र डालें, कौन से प्लेयर टॉप पे रहे हैं जिन्होंने ड्रीम 11 पॉइंट्स ज़्यादा दिलाए हैं इंडिया और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैचों में, कौन से प्लेयर हमको ड्रीम 11 पॉइंट ज़्यादा दिला के गए हैं, तो सबसे पहले नंबर पे आते हैं रविचंद्रन अश्विन भाई। सबसे ज़्यादा पॉइंट दिलाए हैं, 807 पॉइंट दिलाए हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग की है, तो बहुत अच्छी चॉइस रहने वाले हैं इस मैच में भी। उसके बाद जो रूट की बात करें, बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, वन डाउन पे आते हैं इंग्लैंड के, 685 पॉइंट दिला के गए हैं। उसके बाद विराट कोहली रहे हैं, हमारे किंग कोहली, 581 पॉइंट दिलाए हैं। दूसरी तरफ जैक क्रॉली जो ओपनर बल्लेबाज हैं इंग्लैंड की, अच्छी चॉइस रह सकते हैं, 647 पॉइंट दिला के गए हैं। रविंद्र जडेजा हमारे बेहतरीन ऑलराउंडर, नंबर 1 ऑलराउंडर इस समय रविंद्र जडेजा हैं, 568 पॉइंट दिलाए हैं। बाकी फास्टर जो हैं इंग्लैंड के, मार्क वुड काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, 646 पॉइंट दिलाए हैं। तो ये टॉप प्लेयर हैं जो टॉप
6 जो ड्रीम 11 पॉइंट्स दिला के गए हैं, तो इनमें से हम मैक्सिमम प्लेयर अपनी टीम में लेकर चल सकते हैं। टीम में ड्रीम 11 में आज के मैच के लिए भी। अगर हम इस वेन्यू पर नज़र डालें, इस वेन्यू पे लास्ट 5 ईयर्स में दोनों ही टीमों में कौन से बल्लेबाज अच्छे रहे हैं हैदराबाद के स्टेडियम पे, तो सबसे पहले हम अगर बैटिंग की बात करें तो सबसे अच्छा एवरेज है यहाँ पर शुभमन गिल का। एक मैच में 158 का एवरेज है, एक मैच में 158 रन मार के गए हैं, बहुत ही शानदार एवरेज है। उसके बाद रोहित शर्मा हमारे कैप्टन जो है 2 मैचों में 123 का एवरेज है, बहुत अच्छा खेले हैं हैदराबाद। और तीसरे नंबर पे किंग कोहली हैं, 5 में 100 का एवरेज है, मतलब 5 टेस्ट मैच में 100 रन 500 रन बना के गए हैं, तो अच्छी चॉइस रहने वाले हैं तीनों ही प्लेयर। उसके बाद अगर हम बॉलिंग पे बात करें इस ग्राउंड की किसके ज़्यादा अच्छा है, तो सबसे अच्छा जैसा कि रविचंद्रन अश्विन का ही है, 4 मैच में 6.8 का एसट है, बहुत ही शानदार बॉलिंग की है यहाँ पर। उसके बाद रविंद्र जडेजा दूसरे स्पिनर वाला 5 मैचों में 5.4 का एवरेज है। और उसके बाद मोहम्मद सिराज भी हैदराबाद के ग्राउंड पे काफ़ी अच्छा रहा है, फास्टर होते हुए भी 5 मैचों में 4 का एवरेज रहा है। तो फ्रेंड्स इनमें से 6 प्लेयर्स में से हम मैक्सिमम प्लेयर लेके चल सकते हैं, क्योंकि इनको इस ग्राउंड का काफ़ी अनुभव है, तो इस मैच में भी इनके अनुभव का फ़ायदा मिलेगा और अच्छे पॉइंट्स दिला के जाएँगे हमको। मैक्सिमम प्लेयर हम इस टीम में से लेकर चल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमको अपनी ड्रीम 11 टीम में कौन-कौन से प्लेयर लेकर चलने हैं और किन-किन को ड्रॉप करना है। तो सबसे पहले अगर हम विकेट कीपर से स्टार्ट करें तो सबसे पहले बात करते हैं केएल राहुल की। केएल राहुल बहुत अच्छे विकेट कीपर हैं और इस समय रिसेंट टाइम में हम बात करें केएल राहुल ने ही विकेट कीपिंग की है, चाहे टेस्ट हो, चाहे ओडीआई हो, चाहे टी20 हो। इस मैच में भी जहाँ तक है केएल राहुल को ही मौका मिलने वाला है। अगर केएल राहुल की जगह श्रीकर भरत खेलते हैं तो श्रीकर भरत विकेट कीपिंग करेंगे, वरना मोस्ट प्रोबेबली केएल राहुल ही विकेट कीपिंग करने वाले हैं। और अगर हम करंट फॉर्म केएल के राहुल की देखें तो बहुत अच्छी शानदार टेस्ट में बहुत अच्छी फॉर्म है इनकी, साउथ अफ्रीका में भी सेंचुरी मारी थी, बहुत अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं। बाकी विकेट कीपिंग से भी पॉइंट्स दिलाएँगे, तो एक अच्छी चॉइस बनते हैं इस मैच के लिए, दोनों ही तरफ से हमको विकेट पॉइंट्स दिला के जाएँगे। और अगर बात करें हम इनकी बल्लेबाज़ी की तो काफ़ी अच्छा स्कोर करके जाने वाले हैं। अगर दोनों इनिंग की बात मैं करूँ तो 100 प्लस स्कोर दोनों इनिंग में मिलाकर जाने वाले हैं। तो अच्छी चॉइस रहेंगे, इनके साथ ही हम जाएँगे तीनों ही लीगों में। उसके बाद बेयर स्टोक्स की बात करें, तो बेयर स्टोक्स की अगर हम रिसेंट फॉर्म की बात करें तो इतनी अच्छी दिखाई नहीं देती है। इंग्लैंड के विकेट कीपर हैं, थोड़े अटैकिंग बल्लेबाज हैं, मिडिल ऑर्डर में आएँगे 6वें-7वें डाउन पे, लेकिन अटैकिंग बल्लेबाज हैं, कई बार खराब शॉट खेलकर अपना विकेट गँवा देते हैं। और अगर हम रिसेंट फॉर्म पे नज़र डालें, वो भी इनकी कुछ ख़ास दिखाई नहीं दे रही है बेयर स्टोक्स की। तो अगर मैं बात करूँ इस मैच के लिए एवरेज पिक रहेंगे, लेकिन मैं अगर सजेस्ट करूँगा तो आप इनके साथ मत जाइए। तीनों ही लीगों में आप इनको ड्रॉप करके चलिए, क्योंकि कुछ ख़ास नहीं करने वाले। अगर मैं बात करूँ दोनों इनिंग को मिला के 30-40 से ज़्यादा स्कोर नहीं करने वाले हैं, तो हमको ज़्यादा ड्रीम 11 पॉइंट दिलाकर नहीं जाने वाले हैं। तो हम बेयरस्टो को ड्रॉप करके चलेंगे, अपनी टीम में लेकर नहीं चल रहे हैं। बी फोक्स की बात करूँ, कल के मैच में इनको जहाँ तक मौका नहीं मिलने वाला है, बेयरस्टो को ही मिलेगा। उसके बाद श्रीकर भरत की बात करें तो श्रीकर भरत को भी मौका नहीं मिलने वाला है। अगर खेलते भी हैं तब भी हम इनके साथ नहीं जाएँगे, क्योंकि टेस्ट मैच में इतने अच्छे रिकॉर्ड इनके नहीं हैं। करंट फॉर्म तो अच्छी है, फिर भी इनके टेस्ट मैच में रिकॉर्ड इतने अच्छे नहीं हैं। अगर खेलते भी हैं तो 7वें डाउन पर आएँगे, तो वहाँ पर इतने ज़्यादा पॉइंट दिलाने का चांस वैसे ही नहीं रहने वाला है। और अगर इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स की बात करें वो भी इतने अच्छे नहीं हैं, तो श्रीकर भरत के साथ हम नहीं जाएँगे। जुरैल की बात करें, पहली बार डेब्यू करेंगे अपना, लेकिन इनको पहले मैच में खेलने का मौका नहीं मिलने वाला है। बाद के मैचों में खेलने का मौका मिल सकता है, फिलहाल अभी नहीं मिलेगा। तो विकेट कीपर्स में हम केवल केएल राहुल के साथ ही जाएँगे। उसके बाद अगर हम बैट्समैन की बात करें तो सबसे पहले विराट कोहली, भाई पहले मैच में अनअवेलेबल हैं। प्राइवेट रीज़न है, इनके पर्सनल रीज़न, मैच में नहीं खेलेंगे। और अगर बाय चांस लास्ट टाइम तक खेलते हैं, तो इनकी डायरेक्ट एंट्री होगी ही होगी हमारी टीम में, 100% रहेंगे, वो मैं टॉस के बाद अपडेट कर दूँगा। फिलहाल तो नहीं खेलने की संभावना है, तो हम इनको ड्रॉप करके चल रहे हैं। इसके बाद अगर मैं बेन स्टोक्स की बात करूँ, टेस्ट के कैप्टन भी इंग्लैंड के काफ़ी अच्छी फ़ॉर्म में हैं, चोट से उभरे हैं, तो इतना अच्छा नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बंदा बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छी फ़ॉर्म में रहता है और इंडिया के अगेंस्ट रिकॉर्ड बहुत ही अच्छे हैं। और अगर मैं बात करूँ, बेन स्टोक्स बॉलिंग नहीं करने वाले हैं, केवल बैटिंग ही करेंगे, बॉलिंग अभी नहीं करेंगे, बैटिंग ही करेंगे। तो अगर मैं सजेस्ट करूँ इस मैच के लिए, सेल परसेंटेज भी आप देखेंगे 80-81% है। तो बेन स्टोक्स के साथ ही जाने का सजेशन दूँगा आपको, क्योंकि अगर बॉलिंग भी करते हैं तो भी हमको विकेट्स दिला के जाएँगे, वहाँ से भी पॉइंट्स दिलाएँगे, बाकी बैटिंग भी बहुत शानदार करता है बंदा। तो इम्पोर्टेंट रहने वाला है हमारे तीनों ही लीगों के लिए, हम बेन स्टोक्स के साथ ही जाएँगे। उसके बाद रोहित शर्मा की बात करूँ, भाई 3 टी20 मैचों की सीरीज़ की मैं बात करूँ तो 3rd मैच में बंदे ने बहुत शानदार बल्लेबाज़ी की है,
100 मारा, 120 प्लस स्कोर किया है। तो करंट फॉर्म तो बंदे की बहुत शानदार है और टेस्ट में हमेशा ही अच्छा रहते हैं। ओपन भी करेंगे, अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, रिकॉर्ड भी मैंने दिखाए थे हैदराबाद में काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अनुभव है हैदराबाद में खेलने का। और अगर मैं बात करूं तो चौको छक्कों में ज़्यादा डील करते हैं, तो वहां से हमको पॉइंट्स ज़्यादा दिला के जाएंगे ड्रीम इलेवन, तो इंपॉर्टेंट बनते हैं। इनको हम कैप्टन वाइस कैप्टन लेकर भी चल सकते हैं, तीनों ही लीगों में हम रोहित शर्मा के साथ जाएंगे। जैक क्रॉली की बात करूँ, इनके रिकॉर्ड तो काफ़ी अच्छे हैं इंडियन टीम के अगेंस्ट। अगर मैं बात करूँ, ड्रीम इलेवन पॉइंट्स भी काफ़ी अच्छे दिलाए हैं पास्ट में। सेल परसेंटेज 31% है, ओपनर बल्लेबाज है इंग्लैंड के। लेकिन मैं बात करूँ, इस मैच में बंदा पूरी तरह से फ्लॉप होने वाला है। इनकी करंट फॉर्म भी इतनी अच्छी दिखाई नहीं देती है और इस मैच में कुछ खास नहीं करने वाला है, तो जैक क्रॉली के साथ आप मत जाइएगा, ज़्यादा ड्रीम इलेवन पॉइंट्स नहीं दिलाने वाले हैं, तो इनको हम तीनों ही लीगों में ड्रॉप करके चलेंगे। गिल की बात करूं, गिल को एक टेस्ट मैच खेलने का अनुभव है हैदराबाद में और उसमें काफ़ी अच्छा एवरेज है 158 का। भले ही करंट फॉर्म की मैं बात करूं, गिल की बहुत ही खराब है, तीनों ही फॉर्मेट में अच्छा खेलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, अच्छी फॉर्म में नहीं है। लेकिन इस मैच में बंदा बहुत अच्छा करने वाला है, सेल परसेंटेज केवल 30% है, लेकिन आप इस पे मत जाइएगा, इस चक्कर में आप इसको ड्रॉप मत कीजिएगा। इस मैच में बंदा सेंचुरी भी मार सकता है, तो ये बहुत अच्छा करने वाला है। इस मैच में आप ड्रॉप करके मत चलिए, तीनों ही लीगों में हमें जा इनके साथ ही जाना है। ओली पॉप की बात करूँ, वन डाउन बैट्समैन है इंग्लैंड के, अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन रिसेंट रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूँ तो इतने अच्छे नहीं है, रिसेंट रिकॉर्ड काफ़ी खराब दिखाई देते हैं ओली पॉप के। तो इस मैच में भी कुछ खास नहीं करने वाले हैं, सस्ते में आउट होंगे, तो इनको हम ड्रॉप करके चलेंगे। यशस्वी जायसवाल की बात करूँ, कल के मैच में ओपन करने वाले हैं रोहित शर्मा के साथ। गिल वन डाउन पे खेल लेंगे या सेकंड डाउन पे खेलेंगे। सेकंड डाउन पे कोहली अगर होंगे तो कोहली आएंगे, वरना गिल फर्स्ट डाउन पाएंगे। तो यशस्वी सेल परसेंटेज आप 43% देख रहे हैं। अगर मैं बात करूँ इस मैच के लिए, इस मैच में आप यशस्वी के साथ मत जाइएगा, भले ही इनकी हालिया फॉर्म अच्छी दिखाई देती है, लेकिन मैं इनको साथ जाने का सजेशन आपको नहीं दूंगा, क्योंकि इस मैच में यशस्वी कुछ खास नहीं करने वाले हैं, तो आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। बाकी आप इनको जीएल में ट्राई कर सकते हैं, बट स्मॉल लीग और हेड टू हेड में मैं इनके साथ नहीं जा रहा हूँ, इनको ड्रॉप करके चल रहा हूँ। श्रेयस अय्यर की बात करूं, श्रेयस अय्यर भाई अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन वनडे और टी20 के अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन टेस्ट मैच में इनको मौका क्यों मिल रहा है मुझे नहीं समझ आता है। फिलहाल आप इनके साथ मत जाइएगा, कुछ अच्छा नहीं करने वाले हैं, फ्लॉप रहने वाले हैं टेस्ट मैच में, इनको हम ड्रॉप करके चलेंगे तीनों ही लीगों में। बेन डेकट की बात करूं, इस अच्छे बल्लेबाज हैं, ओपनर बल्लेबाज हैं इंग्लैंड के, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट रिकॉर्ड इतने अच्छे नहीं है। और अगर इंडियन पिचों की बात करूं तो स्पिनर्स के सामने बहुत ही अच्छे दिखाई नहीं देते हैं बेन डेकट, तो इनको हम ड्रॉप करके चलेंगे तीनों ही लीगों में। उसके बाद अगर हम ऑलराउंडर्स पे नज़र डालते हैं, तो फिर सबसे पहले अगर मैं बात करूं, रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा। भाई इंडियन पिचों पे ये दो प्लेयर ऐसे हैं जो की प्लेयर रहने वाले हैं, पूरी तरह से ट्रम्प कार्ड रहते हैं इंडियन पिचों में, टेस्ट मैचेस में दोनों ही बंदे मोस्टली विकेट, 10 में से मोस्टली 8-9 विकेट ये बंदे ही लेके जाते हैं, दोनों स्पिनर, और दोनों ही खेलेंगे। बाकी अगर बल्लेबाजी आती है उसमें भी कमाल करते हैं, रविंद्र जडेजा भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, 7वें नंबर पे अश्विन भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, 8वें नंबर पे दोनों ही बंदे पूरी तरह से छाए रहते हैं मैच में, तो इन दोनों को हम ड्रॉप करके नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि बॉलिंग में भी 8 से 9 विकेट लेके जाएंगे, बाकी कीमती रन भी बना के देते हैं, इनको हम कैप्टन वाइस कैप्टन भी करके चल सकते हैं दोनों के। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट बनते हैं हमारे तीनों ही लीगों के लिए। जो रूट की बात करूँ भाई, अगर इंग्लैंड टीम का सबसे अच्छा बल्लेबाज मैं बात करूँ इस समय, जो रूट ही है टेस्ट में, इनके अलावा कोई भी बल्लेबाज इतना स्ट्रॉन्ग दिखाई नहीं दे रहा है जितना जो रूट है। सेल परसेंटेज भी देखेंगे आप 90% है, बाकी बंदा पार्ट टाइम बॉलिंग भी करता है, स्पिन अच्छी, स्पिन फ्रेंडली विकेट रहेगी तो वहां से भी एक दो विकेट दिला के जा सकता है, तो अच्छी चॉइस रहने वाला है। अगर मैं बात करूँ जो रूट, आप इसको कैप्टन वाइस कैप्टन भी करके चल सकते हैं, तो आप जो रूट को अपनी तीनों ही लीगों में लेकर चलिए, इनको ड्रॉप मत कीजिएगा। अक्षर को पहले मैच में खेलने का मौका नहीं मिलने वाला है, अश्विन और जडेजा ही खेलेंगे। डी लॉरेंस की बात करूं, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं बनते हैं, बॉलिंग पार्ट टाइम बॉलिंग है, बाकी बैटिंग काम चलाऊ करते हैं, इतनी अच्छी नहीं करते हैं, तो कुछ खास नहीं करने वाले हैं इस मैच में, तो हम ड्रॉप करके ही चलेंगे। उसके बाद अगर मैं बॉलर्स की बात करूं, तो सबसे पहले अगर बात करते हैं जसप्रीत बुमराह। भाई जसप्रीत बुमराह सबसे अच्छे बॉलर हैं इंडियन टीम के पेसर्स की, अगर मैं बात करूं अर्ली ब्रेक थ्रू बंदा दिला के जाएगा, लेकिन स्पिन फ्रेंडली विकेट है, तो एक दो विकेट ज़्यादा में ज़्यादा या 3 विकेट पूरे मैच की मैं बात करूं, इससे ज़्यादा विकेट दिला के नहीं जाने वाले हैं, ज़्यादा लंबी गेंदबाजी नहीं करेंगे। फिलहाल जसप्रीत बुमराह के हम साथ जाएंगे, क्योंकि फॉर्म की बात करूं बहुत ही शानदार है, और अगर थोड़ी भी मदद मिल गई विकेट से तो बंदा 5-6 विकेट आराम से लेके जा सकता है पूरे मैच में,
तो इम्पोर्टेंट रहने वाला है तीनों ही लीगों के लिए, इसके साथ ही जाना है। जेम्स एंडरसन की बात करूँ, पेस के सबसे अनुभवी बल्ले बॉलर हैं जेम्स एंडरसन। सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ कोई सी पेसर्स द्वारा विकेट लिए गए तो जेम्स एंडरसन ने ही लिए हैं। और इंडिया के अगेंस्ट रिकॉर्ड भी बंदे के बहुत शानदार हैं, करंट फॉर्म भी बंदे की बहुत अच्छी है। इस मैच की मैं बात करूँ, 5 से 6 विकेट आराम से लेके जा सकता है दोनों ही इनिंग में मिला के। तो जेम्स एंडरसन को आप ड्रॉप मत कीजिएगा, तीनों ही लीगों में इनके साथ ही जाना है। उसके बाद अगर मैं मोहम्मद सिराज की बात करूँ, भाई मोहम्मद सिराज के रिकॉर्ड जैसे कि मैंने आपको दिखाए थे पहले, हैदराबाद में बहुत ही शानदार है। इस पिच पे बहुत शानदार रिकॉर्ड है मोहम्मद सिराज के। और टेस्ट में भाई बॉलर बहुत अच्छा रहता है, अर्ली ब्रेक थ्रू बहुत बढ़िया दिलाता है। अगर थोड़ी भी मदद मिलती है पिच से तो बहुत खतरनाक रहता है। टेस्ट मैचेज में अलग ही सिराज दिखाई देते हैं, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, करंट फॉर्म भी अच्छी है। पूरे मैच की मैं बात करूं तो 6+ विकेट आराम से लेके जा सकता है बंदा, तो इसको ड्रॉप मत कीजिएगा, तीनों ही लीगों में हमें सिराज के साथ ही जाना है। कुलदीप की बात करूं, मौका कम ही मिलने वाला है इनको, जहां तक है जडेजा और अश्विन ही खेलने वाले हैं, कुलदीप को मौका नहीं मिलेगा। अगर मौका मिलता है तो मैं अपडेट कर दूंगा टॉस के बाद कि इनको लेना है या नहीं टेलीग्राम चैनल पर। फिलहाल हम इनको ड्रॉप करके चल रहे हैं। जैक लीच की बात करूं, भाई ये सबसे बेहतरीन स्पिनर और मेन स्पिनर जो हैं जैक लीच ही हैं इंग्लैंड टीम के। और स्पिन फ्रेंडली विकेट रहेगी तो जैक लीच का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैक लीच इकलौते स्पिनर हैं बहुत ज़्यादा ओवर डालेंगे, अगर मैं बात करूं इंग्लैंड टीम की तरफ से ज़्यादा ऊपर डालेगा, स्पिन फ्रेंडली विकेट है, विकेट से मदद मिलेगी तो बंदा अच्छे विकेट लेके जा सकता है। 7 से 8 विकेट लेके जा सकता है। अगर मैं बात करूं इस मैच की दोनों इनिंग में मिला के तो इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इसको आप ड्रॉप मत कीजिएगा। सेल परसेंटेज केवल 16% है, तो ये हमारा ट्रम्प कार्ड रहने वाला है हमारी टीम के, बहुत अच्छे पॉइंट्स दिला के जाएगा। तो इसको तीनों ही लीगों में हमें लेके चलना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं ओडवर्ड रेविंसन और मार्कवुड की, दोनों ही अच्छे प्लेयर हैं, जहां तक दोनों ही खेलने वाले हैं इस मैच में। लेकिन मैं बात करूं इंडियन पिचों में इतने अच्छे रिकॉर्ड इनके नहीं है, बाकी इंडियन पिचों से इनको इतनी मदद मिलने वाली नहीं है स्पिन फ्रेंडली से। बाकी मार्कवुड और इनके करंट फॉर्म भी इतनी अच्छी दिखाई नहीं दे रही है, तो इनके साथ हम नहीं जाएंगे, दोनों को ही ड्रॉप करके चलेंगे। मुकेश की बात करूं, मुकेश तीसरे फास्टर हो सकते हैं इंडियन टीम में, लेकिन सेल परसेंटेज 4% है। इनको बॉलिंग का मौका बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि पेसर्स के लिए बहुत ज़्यादा पिच में कुछ रहने वाला नहीं है, तो मुकेश के साथ हम नहीं जाएंगे, इनको भी ड्रॉप करके चलेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे 11 प्लेयर हो गए हैं। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, आप कैप्टन वाइस कैप्टन किसको करके चल सकते हैं। 4-5 चॉइस मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले रोहित शर्मा, दूसरे रविचंद्रन अश्विन, तीसरे रविंद्र जडेजा, चौथे जो रूट और पांचवें केएल राहुल। इन 5 में से आप कैप्टन वाइस कैप्टन करके चल सकते हैं इस मैच के लिए। लेकिन अगर मैं सजेस्ट करूंगा तो आप इस मैच में कैप्टन रविंद्र जडेजा के साथ ही जाइए और वाइस कैप्टन जो रूट के साथ जाइए, बहुत अच्छी चॉइस रहेंगे दोनों ही। तो फ्रेंड्स ये टीम हमारी रहने वाली है। अगर मैं इस मैच की बात करूं, इस मैच के लिए स्मॉल लीग, हेड टू हेड और जीएल तीनों के लिए ये परफेक्ट टीम रहने वाली है, बहुत अच्छी टीम रहेगी जिससे आप अच्छा विन करोगे। इसमें हमारे कैप्टन रहने वाले रविंद्र जडेजा, वाइस कैप्टन हमारे रहने वाले जो रूट, बहुत ही अच्छा पेयर रहने वाले हैं। अगर मैं बात करूं स्मॉल लीग और हेड टू हेड, ये टीम आपको आराम से जिता के जाएगी, इसमें कोई भी चेंज मत कीजिएगा। और इसमें हमारे कुछ ट्रम्प कार्ड प्लेयर भी हैं, उनमें सबसे पहले शुभमन गिल, 30% केवल सेल परसेंटेज है, तो एक शुभमन गिल हमारे ट्रम्प कार्ड रहने वाले हैं। दूसरा हमारा जैक लीच जिसका केवल 16% सेल परसेंटेज है। दो प्लेयर हमारे ट्रम्प कार्ड रहने वाले हैं, अगर हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन फेल भी होते हैं तब भी हमारे पास ऐसे प्लेयर हैं जो आपको आराम से जिता के जाएंगे, अगर मैं बात करूं स्मॉल लीग और हेड टू हेड की। तो स्मॉल लीग और हेड टू हेड में आप यही टीम रखिए, इसमें कोई भी चेंज मत कीजिएगा। और अगर आप जीएल में चाहते हैं तो जीएल में मैं बता देता हूँ, आप एक दो चेंजेस करके चल सकते हैं। जीएल में हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन डिफरेंट रहेंगे, बाकी टीम यही रहने वाली है। जीएल के लिए कैप्टन हमारे केएल राहुल रहेंगे और वाइस कैप्टन हमारे रविचंद्रन अश्विन रहेंगे। ये जीएल के लिए हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन रहने वाले हैं। बाकी जीएल के लिए ट्रम्प कार्ड दो प्लेयर हमारे पास शुभमन गिल, जैक लीच और मोहम्मद सिराज, 3 ट्रम्प कार्ड प्लेयर रहने वाले हैं। तो ये आप जीएल में चेंज करके चल सकते हैं। बाकी स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए पहले वाली टीम ही रखनी है, जिसमें जडेजा और जो रूट कैप्टन रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये टीम थी हमारी तीनों ही लीगों के लिए, लेकिन ये फाइनल टीम नहीं थी। टॉस के बाद एक दो चेंजेस रहेंगे, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा टॉस के तुरंत बाद। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए।
और फ्रेंड्स अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट्स में जय भोलेनाथ लिख दीजिए। थैंक्स फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।